अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर इनहेरिटेंस है आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है तीन चीज़ों में कंपैरिजन करना: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। अच्छा, याद रखिए आप लोगों को मैंने इस चैप्टर के शुरुआत वाले जो लेक्चर्स थे उसमें आपको मैंने कहा भी था कि जो इनहेरिटेंस का चैप्टर है ना, इसको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। एक को हम बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस और सेकेंडली नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। याद रखें ना, मेंडल ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया था ना इनहेरिटेंस के उसूलों पे या जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस में, उसको हम नाम देते हैं मेंडल का इनहेरिटेंस, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल वर्क, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और मेंडल का जो काम है ना, वो टोटली आप लोगों को कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। ये पॉइंट आप जहन में याद रखें। लेकिन ऊपर मैंने लिखा है एक्सेप्शंस टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस वर्क था उससे हट कर या मेंडल के बाद में जो लोगों ने, अच्छा एक बात ये भी जहन में याद रखें ना कि मेंडल के काम को तो लोगों ने 19-20 साल तक इग्नोर किया था। फिर मेंडल के काम के बाद या मेंडल के मरने के बाद फिर बाद में कई सालों के बाद जब लोग जाग गए तो लोगों ने कहा कि यार अभी मज़ीद मेंडल ने जो काम किया है ना, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, लेकिन अभी इस काम को थोड़ा सा हमने प्रोसीड भी करना है। जब फिर इनहेरिटेंस के काम को थोड़ा सा आगे लेके गए ना, तो बाद में पता चल गया कि यार मेंडल ने तो बिल्कुल अपना काम ठीक किया है। मटर के पौधों में जो कंप्लीट डोमिनेंस वाला फिनोमेना तो शो करता है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस वाला कंसेप्ट भी उन्होंने देखा कि मतलब सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस वाला कंसेप्ट इनहेरिटेंस में नहीं है, बल्कि इनहेरिटेंस में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस वाला कंसेप्ट भी मिलेगा। लिहाजा इन तीनों में थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं, ताकि आप लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर के सुनने के बाद आप लोग इन्हीं टॉपिक से आई हुए किसी भी एमसीक्यूज़ का सही ऑप्शन आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं कंप्लीट डोमिनेंस पे। मिसाल के तौर पे मैंने वंस अगेन लिया टाल पी प्लांट और उसको मैंने क्रॉस किया ड्वार्फ पी प्लांट के साथ। जो टाल पी प्लांट का जो टालिस है उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ मटर के पौधे थे उसके लिए जीनोटाइप हमने पहले भी लिया था और अब भी हम स्मॉल टी लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है ना, जब भी आप दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जब क्रॉस करते हैं और इनसे पहले नस्ल में F1 जनरेशन वाले औलाद पैदा करते हैं, तो याद रखिए कि जो औलाद है ना, वो बेसिकली पेरेंट के जीनोटाइप से एक एलील रिसीव करता है। तो एक कैपिटल टी इधर से आएगा, एक स्मॉल टी इधर से आएगा। जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसमें आपके पास जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो जीनोटाइप है ना, तो ये होमोजाइगस जीनोटाइप नहीं है, ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। अब यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है। अकॉर्डिंग टू द मेंडल कहते हैं कि मेरे काम में जहाँ पर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आएगा तो मेंडल ने उधर एक एलील या एक जीन कैपिटल लेटर से लिखा होगा, जबकि दूसरा एलील या जीन स्मॉल लेटर से लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि जो एलील कैपिटल होगा ये डोमिनेंट होगा, जो एलील रिसेसिव लेटर से जाहिर किया जाएगा वो होगा, जो एलील स्मॉल लेटर से जाहिर किया जाएगा उसको हम नाम देंगे रिसेसिव एलील। डोमिनेंट का मतलब यह है कि डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा, इसका करेक्टर शो होगा, और रिसेसिव एलील सप्रेस रहेगा, इसका कोई करेक्टर पौधों में जाहिर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल वर्क में हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट ये था कि कैपिटल एलील इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एलील। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस के हेटेरोजाइगस केस में या हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में एक एलील 100% डोमिनेंट होता है दूसरे एलील पे। सो इन मेंडल वर्क वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर एलील इन हेटेरोजाइगस केस। याद रखिए ये जितने भी डोमिनेंस रिलेशन के टाइप्स है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इसको आप लोगों ने डिस्क्राइब करने होंगे सिर्फ हेटेरोजाइगस केस में, कभी भी आपने इसको होमोजाइगस केस में एक्सप्रेस नहीं करना है। सो दो एलील के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप लोगों ने हमेशा देखना होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस केस में एक एलील दूसरे एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट है, इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं या ला डोमिनेंस कहते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए इस जीनोटाइप की वजह से F1 पौधे सारे के सारे टाल आएंगे, क्योंकि एलील जो डोमिनेंट होगा वो तो कैपिटल टी है, तो सिर्फ कैपिटल टी एलील का करेक्टर शो होगा, जबकि स्मॉल टी सप्रेस रहेगा, लिहाजा इनका कोई करेक्टर शो नहीं होगा। ये तो हुआ कंप्लीट डोमिनेंस, ये आप लोगों ने मेरे से मानो हाइब्रिड क्रॉस में भी सीखा होगा। अब हम आते हैं जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अच्छा, इन दोनों को सीखना ईटा एमसीक्यूज या एमटीकेट एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने एक पौधा लिया है 4 o'clock प्लांट, जिसका बेसिकली बोटेनिकल नाम है मिराबिलिस जेलापा।
याद रखिए इसको 4 o'clock प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर अक्सर ये जो पौधे होते हैं उसमें फ्लावरिंग खुलता है, फ्लावरिंग बड जब ओपन होता है, फ्लावरिंग अमल होता है तो वो डे टाइम होता है। इसमें जो फ्लावर बड ओपन होता है ना वो बेसिकली इवनिंग टाइम 4 o'clock के लगभग होता है, तभी हम इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। क्योंकि इसके लिए जो हार्मोन्स होते हैं जो फ्लावरिंग अमल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो बेसिकली इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। अब यहाँ से हमने लिए हैं 2 किस्म के इंडिविजुअल्स फ्रॉम द 4 o'clock प्लांट। एक रेड फ्लावर प्लांट, वो 4 o'clock प्लांट जिसमें फूलों का कलर सुर्ख होता है, और एक मैंने लिया है वाइट फ्लावर प्लांट। ये ऐसे 4 o'clock प्लांट है जिसमें फूलों का कलर आप लोगों को वाइट मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने जो जीनोटाइप लिखे हैं ना, तो रेड फ्लावर के लिए मैंने R1 लिखा है और यहाँ पर मैंने R2 लिखा है। अच्छा, तो देखिए जो F1 प्लांट में जो हमारे साथ औलाद आएंगे ना, तो जाहिर बात ये एक एलील लेगा इस पेरेंट से R1 और एक एलील लेगा इस वाले वालिदैन से, तो R1 इधर से आएगा जबकि R2 इधर से आएगा। तो F1 प्लांट में तो फूलों के कलर के लिए जो जीनोटाइप होगा वो हमारे पास आएगा R1 R2। सर यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस में F1 में जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आया है तो उसमें आप लोगों ने एक एलील कैपिटल लिया है जबकि दूसरा एलील स्मॉल लिया है, लेकिन यहाँ पर F1 प्लांट में जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप लिया है वो सर आपने दोनों कैपिटल लिया है, R1 कैपिटल R1 R2 कैपिटल R2। सर ये क्यों? अल्लाह के बंदो, ये कैपिटल और स्मॉल एलील वाला हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आप लोगों को सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस वाले फिनोमेना में ही शो होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट और जो को डोमिनेंस है तो इस केस में जहां पर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आएगा तो उसमें दोनों एलील एक्सप्रेस होगी, दोनों एलील की आपके पास एक्सप्रेशन होगी। जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए R1 R2 जो है ये दोनों कैपिटल लेटर से मैंने आइडेंटिफाइड किए हैं, लिहाजा इसमें कोई भी रिसेसिव नहीं है, ये दोनों ही आपके पास एक्सप्रेस होंगे। न दोनों डोमिनेंट है न दोनों रिसेसिव है। डोमिनेंट तब होते हैं जब एक दूसरे पर ये गालिब आ जाते हैं, रिसेसिव इसमें कोई तब होता है जब इसका करेक्टर हाइड होता, लिहाजा ये दोनों एक्सप्रेस होंगे। तो ये बात आप जहन में याद रखें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 प्लांट में जहां पर भी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आएगा तो एक रूल जहन में याद रखें कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में दोनों एलील एक्सप्रेस होंगे, बोथ एलील और जीन्स इन हेट्रोजाइगस स्टेट विल बी एक्सप्रेस्ड। और हाँ, दोनों की एक्सप्रेशन से होगा क्या, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर इस R1 R2 को मैं यहाँ पर सेपरेटली लूँ तो R1 इज़ फॉर रेड कलर, R2 एलील इज़ फॉर वाइट कलर, तो R1 R2 से जो कलर आएंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये फिनोमेना हमेशा याद रखें कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में जो एलील अपने करेक्टर पैदा करेंगे तो उसकी मैक्सिंग होगी। ये करेक्टर इंडिपेंडेंटली नहीं रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, इसकी ब्लेंडिंग होगी। जैसे कि आप 2 पेंट ले, एक रेड पेंट एक वाइट पेंट ले और रेड वाइट पेंट को आपस में मिक्स करें तो उनसे पिंक पेंट पैदा होगा। लिहाजा रेड और वाइट कलर को जब आप आपस में मिक्स करेंगे तो F1 जनरेशन में रेड और वाइट कलर के मिक्सिंग से पैदा होता है पिंक कलर। लिहाजा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F1 प्लांट में जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आया है R1 R2, तो R1 R2 की वजह से इस पौधों की फूलों का कलर न रेड होगा न वाइट होगा बल्कि आपके पास पिंक होगा। तो अभी इस पिंक को बड़े गौर से देखें, पिंक जो है ये दोनों पेरेंट से मुख्तलिफ कलर आया है, पिंक नेदर रेड नॉर वाइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दूसरा एमसीक्यूज भी आप लोगों का सॉल्व हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 पौधे में जो करेक्टर पैदा होगा उसमें कोई भी करेक्टर पेरेंट जैसा नहीं होगा बल्कि वो पेरेंट से मुख्तलिफ होगा। तो लिहाजा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में दोनों एलील की एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन के बाद दोनों एलील अपने करेक्टर को मिक्स करेंगे और इसके मिक्सिंग से जो करेक्टर आएगा वो इंटरमीडिएट होगा पेरेंट के करेक्टर के, जैसे कि पिंक रेड और वाइट के दरमियान में आता है। लिहाजा बोथ एलील ब्लेंड देयर कैरेक्टर एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। और लास्ट पॉइंट भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि नन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर विल बी फाउंड इन द F1 प्लांट। F1 पौधों में आप लोगों को दोनों वालिदैन का कोई भी करेक्टर जाहिर नहीं होगा, न इसमें कोई रेड न कोई वाइट, सारे के सारे फूलों के जो कलर होंगे वो आपके पास पिंक ही होंगे। तो ये 4 नुकात आप लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए याद रखना है, इंशाल्लाह बिल्कुल एमसीक्यूज में गलती नहीं करेंगे। अब हम आते हैं जी को डोमिनेंस की तरफ। ये जो लास्ट में हमारे पास है को डोमिनेंस ना, तो को मीन कंबाइन, मतलब कि इसमें भी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील एक्सप्रेस होंगे। लेकिन को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो बुनियादी डिफरेंस है इसको तो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बड़े गौर से सुनिए ताकि आप लोग मुझे दुआ करें। मैंने यहां पे ले एक कपल पेरेंट, ये डैड है और ये मॉम, फादर मदर। मैंने लेट सपोज इन दोनों का ब्लड ग्रुप ऐसे लिया है कि मैंने फादर का ब्लड ग्रुप ए लिया है
और इसकी जो वाइफ है, बच्चे की जो माँ है, मदर है, इसका ब्लड ग्रुप मैंने बी लिया है। अब ब्लड ग्रुप ए तब आएगा जब किसी इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए होगा। तो एंटीजन ए की बुनियाद पर हम ब्लड ग्रुप को नेमिंग देते हैं। लिहाजा मदर जो है इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इट मीन्स कि इस मदर के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके सिर्फ इसके ऊपर आप लोगों को एंटीजन बी मिलेंगे। तो मतलब रेड ब्लड सेल पे अगर एंटीजन ए होगा ब्लड ग्रुप ए आएगा, अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी होगा तो फिर आप लोगों का ब्लड ग्रुप बी आएगा। अब ब्लड ग्रुप ए के लिए जो जीनोटाइप है ना, तो वो IA है। अब ये जो आई है ना, ये एलील का नाम है, लेकिन आई के ऊपर जब ए आएगा तो इट मीन ये एंटीजन ए प्रोड्यूसिंग एलील है। सो जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील IA है, तो इट मीन के दोनों एलील जो है वो जीनोटाइप के ऐसे है कि वो रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन ए बनाएंगे। अब मदर का जो जीनोटाइप है IB, तो इस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील ऐसे है ना कि वो IB है, तो IB आर द एंटीजन बी प्रोड्यूसिंग एलील, तो IB एलील इस मां के रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन बी बनाएंगे, लिहाजा मदर का ब्लड ग्रुप बी आएगा। अब इन दोनों कपल से, इन दोनों पेरेंट्स से जो औलाद पैदा होगा ना, तो औलाद वालिदैन की जीनोटाइप से एक एक एलील लेगा। तो IA आएगा फादर से, IB आएगा मदर से, तो बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आएगा वो ऐसे आएगा IAIB। अब यहाँ पे कोई कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होगा कि मतलब IAIB के ऊपर डोमिनेट है, IB IA के ऊपर डोमिनेट है। यहाँ पर दोनों एलील एक्सप्रेस होंगे। तो सर जी फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में डिफरेंस क्या हुआ? अल्लाह के बंदो जरा सुनिएगा, इस हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के अंदर जब दोनों एलील एक्सप्रेस होंगे तो दोनों एलील की एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली होगी। मतलब कि इसी हेटेरोजाइगस केस में IAIB जो दो मुख्तलिफ एलील है, इसकी एक्सप्रेशन के बाद ये अपने करैक्टर को इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह मिक्स नहीं करेंगे। तो इस बच्चे का रेड ब्लड सेल जब मेरे लिया तो देखिए IA एलील से एंटीजन ए बनेगा और IB एलील से एंटीजन बी बनेंगे। तो इस रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी जुदा जुदा पड़े हैं, ये एंटीजन ए और एंटीजन बी आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। लिहाजा हम बोलेंगे कि कोडोमिनेंस में दोनों एलील हेटेरोजाइगस केस में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस केस में हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में दोनों एलील की एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एलील एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तभी ये दोनों अपने करैक्टर को मिक्स करेंगे। अब याद रखिए कोडोमिनेंस में जो लास्ट नुकता आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि इस रेड ब्लड सेल के ऊपर जो दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो याद रखिए कोडोमिनेंस में जो F1 बेबी पैदा होगा तो उस औलाद में, उस बच्चे के अंदर दोनों पेरेंट के करैक्टर मौजूद होंगे। जैसे आप इस बच्चे के RBC को देखें, रेड ब्लड सेल को देखें, तो इस रेड ब्लड सेल पे जो एंटीजन ए है ना, तो एंटीजन ए तो फादर का करैक्टर है ना, क्योंकि फादर के रेड ब्लड सेल पर भी एंटीजन ए है, और एंटीजन बी भी बच्चे के RBC पर है, तो एंटीजन बी तो माँ का करैक्टर है, क्योंकि माँ के रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन बी है। तो बच्चे में एंटीजन ए फादर वाला करैक्टर भी है, जबकि बी मदर वाला करैक्टर भी है। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बच्चे के अंदर इंटरमीडिएट फिनोटाइप आया था, तो न माँ का न फादर दोनों का करैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि कोडोमिनेंस केस में बच्चे के अंदर दोनों वालिदैन के करैक्टर मौजूद होंगे। ये बेसिक डिफरेंस और कंसेप्ट है जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, ये लास्ट जो पॉइंट है ये आप लोगों के लिए MCQs है, और इस MCQ का जो आंसर है वो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर डार्क ब्राउन फादर, एक ऐसा बाप जो बिल्कुल काला है, जैसे कि आप लोग ले ले डैरन सैमी ले ले, बिल्कुल काला, और ये शादी करे प्योर वाइट मदर से, एक ऐसे माँ से, मतलब एक ऐसे वाइफ से, एक ऐसे फीमेल से जो बिल्कुल प्योर वाइट है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कलर के लिहाज से, बिल्कुल काला और वो मदर है बिल्कुल सफ़ेद। इसका अगर औलाद पैदा हो जाए लाइट ब्राउन जिसको हम पुश्त में कहते हैं गनम रंगी औलाद, तो लाइट ब्राउन जो है ये बेसिकली डार्क और वाइट का बिल्कुल इंटरमीडिएट कलर है। तो आप मुझे ये बात बताएं, अगर डार्क ब्राउन फादर और प्योर वाइट मदर की क्रॉसिंग के बाद लाइट ब्राउन स्किन कलर वाला बच्चा पैदा होता है, तो ये कौन सा डोमिनेंस रिलेशन शो करता है? ऑप्शन ए कंप्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी कोडोमिनेंस, या ऑप्शन डी ओवर डोमिनेंस। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।